चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आपका आज का जो लेक्चर है वो है TMG 2000 की पब्लिशिंग अ वेबसाइट। हम एक वेबसाइट्स को कैसे पब्लिश कर सकते हैं जो हमारे वेब सर्वर पे चल रही होती है। ठीक है, हम उसको आज पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी पब्लिशिंग का सर्वर का आप देख ही चुके हैं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी लैब के ऊपर और वहाँ पे हम अपना जो है ना वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, और टेस्ट के लिए डेमो जो है वो मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि हमारी लैब पे मैं अगर जाता हूँ, ठीक है, ये हमारी लैब है। हमने क्या किया है कि यहाँ से जब हम करेंगे कह लो कि पब्लिशिंग अपनी वेबसाइट को, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये डमी सी वेबसाइट बनाई है हमारे इस DC के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डोमेन कंट्रोलर बाहर बनाऊंगा। ठीक है, एक्सटर्नल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, वहाँ से हम फिर इसको रिजॉल्व करके तो अपनी वेबसाइट को इसके ऊपर ओपन करेंगे। जो हमारी ये वाली वेबसाइट है वो उसके ऊपर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपना कह लो कि उसके ऊपर सर्वर के ऊपर लैब एनवायरनमेंट में रियल में, और फिर ये पब्लिशिंग करते हैं। दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि ये भी सर्वर ऑन है मेरा। ठीक है, मेरे इस लैपटॉप पे ये भी सर्वर ऑन है और एक और सर्वर मैंने इंस्टॉल किया जिसे हम एक्सटर्नल DNS करेंगे, तो मैंने उसको ऑन किया और स्टार्ट किया, तो ताकि हम 3 मशीनें जो है ना वो चलें, तो मेरा जो लैपटॉप है वो हैवी ना हो, हैंग ना हो, इसलिए मैंने ये DMZ का। अदरवाइज आप ये वेब सर्वर यहाँ पे DMZ पे भी इंस्टॉल कर सकते थे और यहाँ से भी आप एक्सटर्नली उसको क्या लो कि पब्लिश करवा सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ है, यहाँ से भी आप पब्लिश करवा सकते हो, यहाँ से भी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बजाय के 4 सर्वर मेरे इस लैपटॉप पे लोड डालें, तो मैंने उसको क्या किया कि कम करके रिड्यूस करके हमने एक एक्सटर्नल इधर डाल दिया और इसी के ऊपर मैं अपना वेब सर्वर जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अपने वेब सर्वर के ऊपर। मैं चलता हूँ DC कंट्रोलर जो हमारा वेब सर्वर भी होगा। ठीक है, इसमें अगर चीज़ें दिखाऊँ तो इसमें आप जाएंगे जब भी अगर कोई रोल इंस्टॉल करना है अपने वेब सर्वर का, तो जो सर्विस बनानी है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाएंगे रोल्स के अंदर और रोल्स के ऊपर जाके ऐड रोल्स में जाके आप जो है वो रोल ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रोल ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, वेब सर्वर बना लिया। ठीक है, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करके नेक्स्ट करेंगे। आपके लिए कोई इसमें वो देखने वाली कोई ऐसी, ये कह लो कि अगर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कह लो कि 2-4 क्लिक्स है नेक्स्ट की, और देन आपका रोल इंस्टॉल हो जाता है और हमारा जो वेब सर्वर है वो IIS का जो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद मैं अगर स्टार्ट में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे मेरा IIS मैनेजर ये मिलेगा। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरी ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर की सेटिंग्स है। सॉरी। ठीक है, इसमें जाता हूँ, इसमें जाके ये मेरी डिफ़ॉल्ट साइट जो बनी है वही है। मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ, अपनी वेबसाइट को राइट क्लिक करके ब्राउज़, तो ये मेरी वेबसाइट है, इस तरह ओपन होती है। ये जो सिंपल पहला पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो अंदर बना हुआ है IIS मैनेजर ने बना के रखा है, तो मेरा वो वाला है। दूसरा हमारा अगर देखें, मैं एक इसका जो DNS ऑलरेडी इंस्टॉल था उसके अंदर मैं एक रैकेट डालूंगा जो मुझे www मेरे कह लो कि फॉरवर्ड लुकअप जोन में आया, मैं ये मेरा, और यहाँ पे आके टेस्ट पे आया। यहाँ पे मैं एक न्यू होस्ट का रैकेट डालूंगा। ठीक है, और रैकेट होगा मेरा www। ठीक है, और IP एड्रेस यही वाला जो मैं इस पर मेरा वेब सर्वर है मैं वही दूंगा, यही वाला जो है मेरा कंप्यूटर। ठीक है, 10 हम करते हैं, ओके ओके डन। और अगर मैं अब NS लुकअप में जाके चेक करूँगा, NS लुकअप www, ठीक है, तो मुझे बताएगा जी आपका नेम www.test.com 172.168.1.10 है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बैठ के अपनी वेबसाइट खोलूँगा www.test.com, तो मेरी ये वेबसाइट खुल जानी चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये वेबसाइट खुल गई। ये काम तो हमारा वेब सर्वर पे था, हमने वेब सर्वर का अपना जो वेब सर्वर है हमारी सर्विस उस पर रनिंग है। अब चलते हैं हम लोग अपने कह लो कि TMG सर्वर के ऊपर, और देन वहाँ पे जाकर हम जो है ना वो वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। ये हमारा TMG सर्वर, मैं इस पे आ गया अपने फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आए, ये मेरी फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आके मैं टास्क में आऊँगा, तो ये यहाँ पे आप पब्लिश अ वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा वेबसाइट। ठीक है, कौन सी वेबसाइट आप पब्लिश करना चाहते हैं, मेरी इंटरनल वेबसाइट है www.test.com, ये नाम है मेरी इंटरनल वेबसाइट का। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं अपना कह लो ये इस पर, ठीक है, और इस पर अगर जाऊं तो ये मेरी वो वेबसाइट है, और हमने जो पब्लिश की इसको दिया हुआ है रूट, वो इस नाम से दिया हुआ है www.test.com के साथ। ठीक है,
ये वाली मेरी वेबसाइट जो इधर वेब सर्वर है, वो वाली मेरी वेबसाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसको हमने बाइंड किया उसके साथ किया हुआ है DNS के साथ, ठीक है। ये हो गया। हम उसका रूल का नाम अपना दे, कोई रूल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आसानी हो गई यार ये किस लिए मैंने रूल बनाया, तो हम कह रहे हैं जी अपनी ये वेबसाइट पर मैंने पब्लिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे गए, अलाउ करना है, ठीक है, रूल अलाउ होगा। सिंगल वेबसाइट है, ठीक है जी, हमारी सिंगल वेबसाइट है। और यहाँ पे HTTPS दे सकते हैं, SSL की ऑथेंटिकेशन करवानी है या नॉन की, तो फिलहाल हमारी नॉन की है, ठीक है। हम SSL की नहीं दे रहे, तो हम सेलेक्ट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, वो कहते हैं जी इंटरनल वेबसाइट का नाम दें यहाँ पे, तो हम कहेंगे www.test.com, ठीक है। ये हमने इंटरनल वेबसाइट का दे दिया। या अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे IP भी दे सकते हैं अपने सर्वर का जिससे वेबसाइट पब्लिश हो रही है, ठीक है। तो ये मैं फ़िलहाल अपनी इंटरनल वेबसाइट का मेरे पास नाम है, हम लोग यही दे देते हैं। मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब वो कहता है जी आप उस फाइल या डायरेक्टरी का पाथ दें जहाँ पे आपकी वेबसाइटें हैं, वरना हम कहते हैं ये डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग हमारे लिए ठीक है, क्योंकि इसी सर्वर के ऊपर हमारा जो इसके ऊपर आ रहा है कह लो कि आएगा www.http, तो क्योंकि ये इसमें DNS हमारा आ रहा है हमारे इस TMG में, तो इसलिए हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही फाइंड कर लेगा इसको test.com को। तो हमें और स्पेशल कोई डायरेक्टरी का पाथ देने की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अमूमन होती भी नहीं। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट के बाद वो पूछता है जी हाँ जी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम, किस डोमेन से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट हो आपकी। अब यहाँ पे आपने अपनी एक्सटर्नल जो डोमेन है, हम कहते हैं जी पब, फॉर एग्जांपल www.pubtest.com, ठीक है। ये हम एक्सटर्नल जो DNS हमारी एक्सटर्नल जो वेबसाइट है उसका एड्रेस हमने दिया हुआ है डोमेन का, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल डोमेन होती है। अमूमन होता ही है कि आपका जो वेब सर्वर है वो होता ही है कि मैं अगर थोड़ा सा आऊँ तो आपकी जो दुनिया के ये लोग हैं जब वो खोलते हैं तो एक आपको एक्सटर्नल कह लो कि वेब सर्वर वेब डोमेन लेनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ले ली डोमेन जनाब पब टेस्ट, ठीक है .com। अब एक्सटर्नली तो हमारी सारी ट्रैफिक इसी वेबसाइट पे आएगी ना, ठीक है। इंटरनेट पे जाहिर है ये यूनिक हमें लेना पड़ता है, ठीक है। हमने डोमेन ले ली, ठीक है, तो एक्सटर्नली हमारी इसके ऊपर आ रही है, लोग इस पे आएंगे और फिर ये रीडायरेक्ट इसको हम बताएंगे कि हमारी वेबसाइट कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे ये उसको इस वाले सर्वर को हम ये वाला अपना एड्रेस दे देंगे, ठीक है। लिसनर का जो लिसन कर रहा है ये हमारा TMG, तो देन ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें इस वेबसाइट पर और हमारी वेबसाइट जहाँ पे ये बनी पड़ी है हम वो यहाँ से ओपन हो जाती है सारे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि एक तो आपको परचेज करना पड़ता है जो एक्सटर्नल वेबसाइट है वो लाजम है यूनिक आपको इंटरनेट में आने के लिए, और देन उसके आप रीडायरेक्ट जो है ना वो अपने इंटरनल के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला होता है हमारा सिनेरियो पीछे, तो वो हमने pubtest.com का मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है जी लिसनर कौन लिसन करेगा इस वेबसाइट को, आपको वो लिसनर देना पड़ेगा। हम कहते हैं जी न्यू लिसनर, हमारा जो है कह लो कि कौन सा लिसनर है, हमारी वेबसाइट माई टेस्ट, या आप अपना नाम भी दे सकते हैं www.test.com लिसनर है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम नाम चेंज कर देते हैं माई वेब, ठीक है जी। नेक्स्ट, उप्स, या वेब 1 2 3, ठीक है जी। नेक्स्ट, और ये हमारा SSL है, ठीक है, लिसनर। नेक्स्ट, ठीक है। अब कहाँ से लिसन करेगा, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल से आपका इनसाइड आएगी, ठीक है, और उसका IP है हमारा, स्पेसिफाई करते हैं IP, ठीक है, ठीक है, ये वाला हमारा IP है जो हमने स्पेसिफाई किया। ओके, ओके करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट, और वो कहता है जी ऑथेंटिकेशन अगर HTTP की आपकी है तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं, हमारी क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं है, हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं नो ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, ठीक है, OS SSO ये सिंगल साइन ऑफ ऑन सेटिंग्स है, ठीक है, इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी, करते हैं फिनिश, और ये हमारा लिसनर तैयार है, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट, और हमें अभी तक ऑथेंटिकेशन नो डेलीगेशन, हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, और तमाम यूज़र, ठीक है जी, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। अब फिनिश करने के बाद हम इसको करते हैं अप्लाई, अप्लाई, ठीक है जी। तो अब मेरा ये कह लो कि
वेबसाइट का जो लिसनर है अब ये रेडी है, और मेरा ये test.com वाला ये अभी लिसनर है, ठीक है, और वेब लिसनर ये है, और ये मेरी वेबसाइट का आएगी, ठीक है। तो अलाउ है, सबसे ऊपर टॉप पे आ गया हमारा रूल ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सटर्नल DNS पे, और वहाँ पे जाके हम लोग अपना कह लो कि इसको करते हैं वापस। ये मेरा एक्सटर्नल DNS है, यहाँ पे सिंपली एक मैंने DNS इंस्टॉल किया, ठीक है, जो कह लो कि हमारी पब्लिक डोमेन है, हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरी पब्लिक डोमेन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मेरा पब का टेस्ट का मैंने एक ही फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाया, और यहाँ पे अब मैंने अपना एक NSA रिकॉर्ड ऐड करवाना है, ठीक है। न्यू होस्ट रिकॉर्ड क्या है जी, www, ठीक है, ये मेरी एक्सटर्नल वेबसाइट हो जाएगी। एड्रेस क्या है, अब यहाँ पे एड्रेस मैंने लिसनर का देना है, अपने TMG का जो एक्सटर्नल IP है मेरा, ये वाला IP जो इस साइड पे है, मैंने वो देना है, ठीक है, ताकि मेरा जो DNS वो वाला है वो रीडायरेक्ट कर दे हमारे इस DNS की तरफ, हमारे सर्वर की तरफ, तो हमारी पब्लिश हो सके, ठीक है। एक्सटर्नल DNS पे हम करते हैं जी 192.168.1.18, ठीक है जी। मैं करता हूँ ऐड रिकॉर्ड, ओके डन, ठीक है जी। तो ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोलता हूँ तो देखो कि यहाँ से मुझे जो है ना वो मेरी pub.com ईजीली खोल देगा। हम करते हैं जी www.pubtest.com, इंटर, हमारा लिसनर 192.168.1.18, ठीक है। अगेन ओप्स डायग्नोज कैंसर, अगेन लिसन करो, ये रिफ्रेश करें। बात का हमारा TMG जो है थोड़ा सा देर लेता है, और देखें, ठीक है। तो TMG ने इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई। अब मेरी वेबसाइट आप देख सकते हैं एक्सटर्नली, जो मैं दुनिया में कहीं भी बैठा हूँ तो मेरी जो वेबसाइट है उसको हम कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट को, और एक्सटर्नली आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे पब्लिश हो गई। और इसी सिनेरियो को देखें कि यहाँ पे हमारा ये www जो था ये वाला देखें, ये वाला इसी पे हमने www.test.com हमारी वेबसाइट थी, हमने इस पर किया, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको यहाँ से कि हुआ क्या, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे ही हमने अपना कह लो कि वेब सर्वर IIS की सर्विस इंस्टॉल की है, ठीक है। और फिर अपने DNS में जो ऑलरेडी हमारा डोमेन कंट्रोलर था test.com से, जो आप पिछली तमाम लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमने एसोसिएट करवा दिया वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। इसमें ए रैकेट डाल दिया कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो ये रैकेट है ना, ये इसी के ऊपर है, IIS को तुम खोलो, ठीक है। तो जब हमने ब्राउज़र में ये चीज़ देना शुरू की तो उसका IIS का जो मेन पेज है हमारा वेबसाइट का, वो खुलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ठीक है, हमने अपना TMG सर्वर पे आए, यहाँ पे आके हमने इसका लिसनर बनाया और अपने IIS हमने वेबसाइट को पब्लिश किया। वेबसाइट को जब पब्लिश किया यहाँ पे, तो देन हमें एक्सटर्नल बाहर की दुनिया से भी तो हमने एक यूनिक परचेज करनी होती है ना, ठीक है। एक्सटर्नल हमारी डोमेन, तो एक्सटर्नल डोमेन हमने ली, उसको हमने एसोसिएट किया और उसको कहा कि तुम जो भी तुम्हारे पास इस वेबसाइट के लिए जो भी बंदा इधर से बैठ के खोलेगा, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, एक यूज़र है, इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और उसको इसके साथ वो हमारी एक्सटर्नल तो कनेक्टेड है। जैसे वो खोलता है तो इसके पास जब आती है ट्रैफिक के इसकी के ये वाली वेबसाइट खोलनी है जो इंटरनेट पे है, तो ये फिर इसने कहा जी अच्छा ठीक है, ये रिडायरेक्ट करता है इसके ऊपर, ठीक है। और TMG हमारा क्या करता है कि वो लिसन कर रहा होता है, ठीक है, जो भी इस नाम से एक्सटर्नल से आएगी, इसके लिए आएगी हमारी रिक्वेस्ट ट्रैफिक की, मैं उसे गो थ्रू कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा कि हाँ जी मेरा ये वाला जो है ना ये हमारा वेब सर्वर है। तो जो यहाँ पे आपका जितना भी इसके अंदर IIS के अंदर जो भी आपने वेबसाइट डेवलप की हुई है, कंपनी की वेबसाइट है, सारी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यूज़र के कह लो कि ओपन हो जाएगी यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, उसके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो दुनिया से इस तरह हमारे यूज़र सारे काम करें, ठीक है जी। तो ये था हमारा कह लो कि वेब सर्विस को वेब साइट को पब्लिश करना TMG के ज़रिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग इंशाल्लाह अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।